हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन जिसे पथरी भी बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। मतलब पथरी को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, साइन एंड सिम्टम देखेंगे, टाइप देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो आज हम किडनी स्टोन या फिर कहीं भी स्टोन हो तो उसका स्टोन का पूरा किडनी स्टोन को आज पूरा कवर करेंगे। तो देखेंगे किडनी स्टोन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है हमारे यूरिन मूत्र में कई प्रकार के नमक जिसे साल्ट बोलते हैं मिनरल्स होते हैं। जब यूरिन में इन मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ये आपस में चिपक कर छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेते हैं। यही क्रिस्टल धीरे धीरे बढ़कर पथरी का रूप ले लेते हैं। मेडिकल भाषा में इसे नेफ्रोलिथियासिस या रीनल कैल्कुलाई कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे यूरिन में कई प्रकार के मिनरल होते हैं। इन मिनरल में अगर इनकी मात्रा बढ़ जाएगी यूरिन में तो इनकी और पानी की मात्रा कम हो जाएगी और इन मिनरल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये मिनरल आपस में चिपककर छोटे छोटे क्रिस्टल मतलब गुच्छी टाइप के बना लेते हैं। ये क्रिस्टल धीरे धीरे बढ़ के पथरी का रूप ले लेते हैं जिसे मेडिकल भाषा में नेफ्रोलिथियासिस या रीनल कैल्कुलाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये था किडनी की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में दिया गया है। फिर इसमें फॉर्मूला भी है। देखो इसमें क्या है कि लेस वाटर होगा तो प्लस हाई मिनरल एंड साल्ट, पानी कम होगा और मिनरल एंड साल्ट ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा कि किडनी स्टोन होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया गया है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि पथरी बनने की प्रक्रिया क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन 4 डिस्टिंक्ट स्टेप। तो इसमें 4 स्टेप में पथरी बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सुपर सैचुरेशन, असंतृप्ति। यूरिन बिकम हाई कॉन्सेंट्रेटेड विद सॉल्यूट कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड ड्यू टू लो फ्लूइड वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा कि जब फ्लूइड कम होगा, पानी की मात्रा कम होगी और ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी मात्रा ज्यादा होगी जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड। तो अगर ये बढ़ जाएंगे, पानी कम हो जाएगा तो इनकी संतृप्ति ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लिएशन, कणों का जमना। तो क्या होगा, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन दिस सॉल्यूट बाइंड टुगेदर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल। तो पहले ये क्रिस्टल के अति संतृप्ति मतलब सुपर सैचुरेशन होगा, मतलब कि पानी कम होगा, मिनरल्स ज्यादा होंगे। फिर क्या होगा सेकंड में कि कण आपस में जमना स्टार्ट हो जाए, कणों का जमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर होगा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होगा कि क्रिस्टल जुड़ने लग जाएंगे। मल्टीपल माइक्रो क्रिस्टल adhere to each other to grow into the larger size। तो क्या होगा कि ये क्रिस्टल जुड़कर बड़े होने लगेंगे। फिर क्या होगा, रिटेंशन, किडनी में रुकना। दिस स्ट्रक्चर्स गेट ट्रैप्ड इन द रीनल क्लेजर और पेल्विक फॉर्मिंग अ मैच्योर स्टोन। तो क्या होगा कि सबसे पहले पानी कम होगा और मिनरल्स ज्यादा होंगे। फिर क्या होगा कि जो मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे तो ये जमने लगेंगे। जमने के बाद ये क्रिस्टल मतलब गुच्छे बना लगेंगे। फिर गुच्छे बनाने के बाद ये बड़ा साइज में हो जाएगा, फिर किडनी में भी किडनी में रुक जाएगा। ठीक है, ये थी पथरी बनने की प्रक्रिया। फिर इसके बाद देखेंगे कॉजेस एंड टाइप, पथरी के प्रकार और उसके कारण। तो इसमें पहला प्रकार है कैल्शियम स्टोन। ये 75 से 80% केसेस में होती है। तो मतलब कि अगर 100 आदमी को पथरी है तो 75 से 80 आदमी को कैल्शियम स्टोन होगी, कैल्शियम की पथरी होगी। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट,
और कैल्शियम फॉस्फेट यह सबसे सामान्य है। यह चाय, कॉफी, पालक, टमाटर, चॉकलेट और नट्स के अत्यधिक सेवन से होता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑक्जेलेट की जो पथरी होती है, स्टोन होती है, ये चाय, कॉफी के अधिक सेवन से, पालक, टमाटर, चॉकलेट और नट्स के अत्यधिक सेवन से और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी इसे बढ़ाते हैं। फिर है कैल्शियम फॉस्फेट, या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या हाइपरपैराथायराइडिज्म अधिक सक्रिय होना जैसी बीमारियों के कारण होता है। तो ऑक्जेलेट जो होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो चाय, कॉफी, टमाटर से होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये पैराथायराइड की हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। हाइपरपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड के हाइपर हो जाने से। फिर इसको इंग्लिश में दिया गया है। फिर पहला हो गया कैल्शियम स्टोन, फिर उसके बाद हो गया यूरिक एसिड स्टोन। ये 5 से 10% केसेस में होता है। यह यूरिन बहुत अधिक अम्लीय एसिडिक हो जाता है, तब यह स्टोन बनता है। मुख्य कारणों में यूरिन रिच डाइट, रेड मीट, सी फूड, गाइट रोग या क्रॉनिक डायरिया, लंबे समय तक दस्त होना शामिल है। तो ये सब कब होता है? यूरिन रिच डाइट, जैसे कि रेड मीट हो गया, ये सब खाने से, और गठिया रोग हो गया, और लंबे समय तक अगर किसी को डायरिया रहता है तो भी यूरिक एसिड स्टोन बनने की चांस रहते हैं। ठीक है, फिर है स्टूवाइटल स्टोन। स्टूवाइट स्टोन में क्या है? स्टूवाइट स्टोन, जिसे इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं, 10 से 15% केसेस में ये भी होता है। इसे स्टेग्रॉन कैलकुलस भी कहते हैं, क्योंकि यह आकार में बहुत बड़ा होता है। यह यूटीआई, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटियस माइरेबिलस यूरेस एंजाइम बनाते हैं जो यूरिन को एल्कलाइन क्षारीय कर देता है, जिससे यह स्टोन बनता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे कि अगर किसी को यूटीआई होगा तो उसको ये वाला स्टूवाइट स्टोन होने की चांस रहती है। ठीक है, फिर है सिस्टीन स्टोन। ये 1% से भी कम केसेस में होता है। सिस्टीन स्टोन यह एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी, जिसे सिस्टीनूरिया कहते हैं। इसमें किडनी सिस्टीन नामक एमिनो एसिड को दोबारा भी ऑब्जर्व नहीं कर पाती और यह स्टोन बन जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टीन स्टोन हो गए। जेनेटिक है, अगर फैमिली में किसी को रहा होगा तो बच्चों में होने की चांस रहती है। देखो तो इसमें 4 प्रकार के स्टोन होते हैं किडनी स्टोन में। पहला कौन सा है? पहला कैल्शियम स्टोन हो गया, फिर दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, फिर है स्टूवाइट स्टोन, फिर हो गया सिस्टीन स्टोन। तो 4 प्रकार के स्टोन हो गए। फिर अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण देखेंगे। तो अगर किसी को स्टोन है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? तो इसमें है रीनल कॉलिक, अचानक उठने वाला बहुत तेज दर्द जो लोइन टू ग्रोइन, पीठ कमर से शुरू होकर आगे पेट और जांघों की तरफ फैलता है। तो ये पीछे पीठ कमर से शुरू होता है और आगे पेट और जांघों की तरफ फैलता है, जिसे रीनल कॉलिक कहते हैं। फिर है हेमेचूरिया, यूरिन में खून आना, यूरेटर की अंदरूनी परत छिलने के कारण यूरिन गुलाबी या लाल दिखता है। तो ये क्या होता है कि यूरेटर में अगर किडनी में या फिर यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है तो वो ब्लड में, यूरिन में ब्लड आता है। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, तेज दर्द के कारण जी मिचलाना या उल्टी होना। फिर है डिस्यूरिया अर्जेंसी, पेशाब करते समय तेज जलन होना और बार बार पेशाब आने का एहसास होना। फीवर विथ चिल्स, यदि स्टोन के साथ संक्रमण भी उपलब्ध हो तो बुखार भी हो सकता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में दिया गया है। फिर हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो जांचें कौन सी करेंगे अगर किसी को किडनी स्टोन की संभावना है या फिर किडनी स्टोन है? तो इसमें देखेंगे एक्सरे के यूवी। तो के यूवी किस चीज को है? किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर।
तो आइडेंटिफाई रेडियो ओपेक स्टोन लाइक कैल्शियम नॉट यूरिक एसिड स्टोन आर रेडियो ल्यूसेंट एंड डू नॉट शो वी ऑन एक्सरे। तो एक्सरे में देखेंगे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, अगर इसमें कैल्शियम स्टोन होगी तो ये दिखाई देगी, और अगर यूरिक एसिड की स्टोन है तो वो नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये रेडियो ल्यूसेंट होती है, मतलब इसके आर पार हो जाते हैं रेडियो से, मतलब रेडियो एक्टिव किरण, तो ये दिखाई नहीं देगा। और कैल्शियम में रेडियो ओपेक होती है तो ये आर पार नहीं होती है, जिससे रिफ्लेक्स बनता है और वहां पे दिखाई देने लगती है इसको। फिर है अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी के यूवी की किडनी, यूरेटर, ब्लैडर की यूएसजी करेंगे तो नॉन इन्वेजिव फर्स्ट लाइन असेसमेंट टू डिटेक्ट स्टोन लोकेशन एंड सेकेंडरी साइन लाइक हाइड्रोनेफ्रोसिस, स्वेलिंग ऑन ऑफ द किडनी। तो इसमें क्या है कि अल्ट्रासोनोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें देखते हैं स्टोन की लोकेशन क्या है और साइज क्या है, और इसमें देखते हैं कि किडनी में स्वेलिंग है कि नहीं। फिर देखते हैं नॉन कॉन्ट्रास्ट हेलिकल सीटी स्कैन, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है, वो हाँ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं है, इसको डायग्नोसिस बोलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है, कंसीडर द गोल्ड स्टैंडर्ड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई इवन द स्मॉलेस्ट स्टोन एंड डिटेल देयर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर उसका अच्छा पता चल जाता है, साइज पता चल जाता है, उसका हर एक चीज मतलब अच्छे से पता चल जाती है, एक्यूरेसी मिल जाती है, इसलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। फिर यूरिन, तो चेक यूरिन पीएच, पीएच देखते हैं, अगर पीएच 5.5 से है कम है तो ये यूरिक एसिड स्टोन है, अगर पीएच 7.2 से ज्यादा है तो स्ट्रोवाइट स्टोन है। डिटेक्ट रेड ब्लड सेल एंड लुक फॉर फर्स्ट सेल इन्फेक्शन इंडिकेट, तो इसमें ये सब देखते हैं कि पीएच देखते हैं और उसमें आरबीसी देखते हैं कि यूरिन में कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, उसमें पल्स देखते हैं कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। फिर हम इसका देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसमें बिना सर्जरी का उपचार सबसे पहले देखेंगे जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन मैनेजमेंट। तो इसमें अग्रेसिव हाइड्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग फूड और फोर्सिंग ओरल इनटेक अप टू 3 to 5 लीटर पर डे टू फिजिकल फ्लश आउट स्मॉल स्टोन लेस देन 5 mm। इसमें क्या होता है कि मरीज को 4 से 5 लीटर पर डे पानी पीने के लिए बोलते हैं। तो इसमें इससे क्या होता है कि अगर किडनी में स्टोन होगी तो वहां पे किडनी में ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से अगर 5 mm से छोटी स्टोन है तो वो बाहर आ जाएगी, इस वजह से वहां पे किडनी में जब प्रेशर बनेगा पानी का तो उससे बाहर आ जाएगी। फिर है पेन मैनेजमेंट, तो पेन का मैनेजमेंट करते हैं, इसमें नसेड देते हैं, जैसे नसेड का फुल फॉर्म क्या होता है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, तो इसमें पेन का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, एंटी स्पाज्मोटिक जैसे कि ड्रोटोवेरेन टू सप्रेस एक्यूट कॉलिक, तो ये तेज दर्द को कम कर देते हैं, अचानक दर्द को। फिर है मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी, तो एडमिनिस्टर अल्फा ब्लॉकर, एग्जांपल क्या है इसका अल्फा ब्लॉकर का, टामसिलोसन टू रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द लोअर यूरेटर अलाउ टू स्टोन टू पास स्मूथली। तो क्या करते हैं ये मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी में क्या करते हैं, अल्फा ब्लॉकर देते हैं, तो ये क्या करते हैं कि यूरेटर को स्मूथ एंड रिलैक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर स्टोन होगी तो वहां से पास आउट, स्मूथ होगा तो वहां से पास आउट हो जाएगी। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या करते हैं ESWL, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल एकॉस्टिक शॉक वेव
टू ब्रेक किडनी स्टोन इनटू फाइन स्टैंड लाइक प्रैक्टिकल विच एक्टिव बाय यूरिन। इसमें क्या करते हैं कि वेव के थ्रू एक्सटर्नल वेव देते हैं, इससे मतलब किडनी डालते हैं किडनी में, तो स्टोन में किडनी डालते हैं तो वो किडनी स्टोन को तोड़ देती हैं और ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है। ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब इसमें कोई चीराफाड़ी नहीं करते हैं। फिर है यूरेट्रोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, इंसर्टिंग अ सिलेंडर टेलीस्कोप थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द यूरेटर टू विजुअलाइज लोकेशन फिलामेंट बाय लेजर टू एक्सट्रैक्ट लोअर यूरेटर स्टोन अ डबल डी, इसे डीजे बोलते हैं, सेंट टू ऑफ्टन प्लेस टू मेंटेन पेटेंसी। तो इसमें क्या करते हैं कि ये लेजर के थ्रू होने वाला ऑपरेशन है, तो इसमें कैमरा लगा होता है लेजर में, तो उसके लोकेशन देखते हैं, फिर उसमें उस स्टोन को निकालते हैं, उसको तोड़ के वहां से निकालते हैं और डबल जे जिसे डीजे स्टैंड कहते हैं, तो ये डाल देते हैं वहां पे। इसलिए डालते हैं ताकि वहां का जो एक्स्ट्रा फूड है या फिर वहां पे यूरेटर मतलब कोलेप्स ना हो, इसलिए डाला जाता है। फिर है PCNL, तो इसमें है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, तो एन इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर लार्ज स्टोन। ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब कि इसमें इसे काट कर निकालते हैं। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर और इससे ज्यादा है स्टोन, तो इसका यूज करते हैं। अ स्मॉल इंसिजन इन मेड डायरेक्ट इनटू द पेशेंट बैक टू इंसर्ट अ नेफ्रोस्कोपिक एंड ब्रेक रिटर्न टू स्टोन। तो इसमें क्या करते हैं कि स्टोन मतलब काट के, जहाँ पे स्टोन है वहां से काट के वहां से ब्रेक करके स्टोन को निकालते हैं किडनी से। ठीक है, तो इसको किस संधि में देख लेते हैं टेबल के थ्रू कि कौन स्टोन के बारे में, कि इसके बारे में संधि में टेबल दी गई है। इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट में ये स्टोन की टाइप दिए गए हैं। तो इसका मुख्य कारण कौन कौन सा हो सकता है कि डिहाइड्रेशन और हाइपर कैल्शियूरिया। फिर इसमें क्या खाना चाहिए, मीट, टोमेटो, नट्स, चॉकलेट। मतलब क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें पालक नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, नट्स हो गए, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। और मुख्य उपचार क्या है, हाई हाइड्रेशन। तो इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट में डिहाइड्रेशन की वजह से ये किडनी होती है, मतलब स्टोन होती है। तो इसमें टमाटर ये सब नहीं खाना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। फिर है यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड में है तो यूरिक एसिड स्टोन है, तो ये किस कारणों से हो सकती है, गॉट जिसे गठिया बोलते हैं, यूरिक एसिडिक यूरिन, हाई यूरिन, इनकी वजह से हो सकती है। इसमें रेड मीट या सी फूड, एल्कोहल नहीं पीना चाहिए। और फिर इसका उपचार क्या है, पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम सिट्रेट क्या करता है, जिसे अल्कलाइनाइज यूरिन कहते हैं, ये यूरिक एसिड को मतलब कि इसका एंटीडोट मान लो एक प्रकार से। फिर है स्ट्रोवाइड, तो ये किन कारणों से होता है, क्रोनिक यूटीआई के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल के थ्रू, सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। फिर सिस्टेम जेनेटिक डिफेक्ट, जिसे सिस्टिनूरिया कहते हैं, इन कारणों से जेनेटिक होता है ये इसे एक्सेसिव प्रोटीन या सोडियम नहीं लेना चाहिए, अत्यधिक प्रोटीन और सोडियम नहीं लेना चाहिए। इसमें मेजर फूड इनटेक, यूरिन एल्कलाइजर, तो इसमें भी बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं। तो ये था हमारा किडनी स्टोन। तो इसमें हमने किडनी स्टोन के टाइप देखे, मैनेजमेंट देखा, इसके कॉजेस देखे, इसका डायग्नोसिस देखा, इसके सिम्टम्स देखे, टाइप सब कुछ देख लिया, डेफिनेशन देख ली। तो ये था हमारा किडनी स्टोन।
हाँ, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।